जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी की संगत जी का एक प्यारा सा सत्संग आप सभी के बीच, आप सभी के समक्ष लेकर आ गया हूँ। संगत जी, ये सत्संग आपके मन को जरूर शांति देगा और आपके जीवन को बदलने में सहायता करेगा, क्योंकि इसमें गुरु जी की ऐसी ब्लेसिंग्स छुपी है जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। गुरु जी के बड़े बड़े चमत्कार जो कि गुरु जी ने अपनी पुरानी संगत जी के साथ करे थे, वो इस सत्संग में आपको सुनने को मिलेंगे, क्योंकि ये सत्संग गुरु जी के समय की एक पुरानी संगत जी का सत्संग है। संगत जी, इस पवित्र सत्संग को अंत तक जरूर सुने। कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर इस सत्संग में होगा। और अपना सत्संग भी संगत जी आप रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग को ऑडियो में रिकॉर्ड करके जरूर भेजें। आप सभी का सत्संग भी हम जरूर साझा करेंगे। अब सत्संग को सीधा शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम नितिन खेर अंकल जी का सत्संग आपके साथ साझा कर रहे हैं। अंकल जी कहते हैं, क्योंकि मैं साइटिका के रोग से पीड़ित था, इस कारण इस साल मेरी कमर में और दाईं टांग में लगातार दर्द रहने लगा था। जब भी मैं दिन के सामान्य कार्य करता था या अपने कार्यालय जाने के लिए गाड़ी चलाता था या कई बार वैसे भी दर्द में वृद्धि हो जाती थी, जो कि अति पीड़ा देने वाली होती थी। इन सब से ऊपर मुझे एलर्जिक रिएक्शन हो गया, जिसके कारण मुझे 1 सप्ताह के लिए अस्पताल में रहना पड़ा। मैंने सभी सुप्रसिद्ध अस्पतालों और चिकित्सकों से इलाज कराने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी। मैं डिप्रेशन में चला गया और मुझे पूर्ण आराम की सलाह दी गई। मैं केवल 25 वर्ष का था। उस समय मुझे एक संबंधी ने 5 दिन लगातार बड़े मंदिर जाने और लंगर प्रसाद खाने को कहा। मैं बड़े मंदिर से अपरिचित नहीं था। मैं 2 बार पहले भी वहां जा चुका था, परंतु इस बार मैंने अपनी आंटी की सलाह बहुत गंभीरता से ली और 5 दिन लगातार बड़े मंदिर गया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं बगैर अधिक दर्द के गुरुजी के आश्रम गाड़ी चला के जा सकता था। 1 सप्ताह के भीतर मेरा दर्द काफ़ी हद तक कम हो चुका था। मेरा विश्वास गुरुजी में दृढ़ हो गया और तब गुरुजी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, जा, तेरा कल्याण कीता। मैंने इन वाक्य वाले कई सत्संग पढ़े थे, लेकिन जब मैंने स्वयं गुरुजी से इसे सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बड़े मंदिर में अवश्य ही परम शक्ति है, जिसने मेरे सारे कष्ट समाप्त कर दिए और मुझे डिप्रेशन से भी मुक्त कर दिया। गुरुजी, आपका धन्यवाद। यहीं पर नितिन केर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। जी संगत जी, आज हम नितिन जोशी अंकल जी का सत्संग आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। अंकल जी कहते हैं, यदि आप उनकी भौतिक काया के आर पार उनको देख सकते हैं तो आपको उनका पूर्ण संरक्षण प्राप्त होगा। गुरुजी के साथ रहते हुए मेरे लिए यही सबसे मुख्य रहा है। महत्वाकांक्षाओं के मोह माया जाल में फंसे रहने के कारण उनका वास्तविक रूप पहचानना कठिन हो जाता है। गुरुजी के साथ आपकी आशाएं पूर्ण होती हैं, यद्यपि आप जो चाहें वह सदा नहीं मिलता, क्योंकि वह आपके लिए उचित नहीं रहा होगा। परंतु इनके पीछे हम सबको अज्ञात उनकी सच्चाई है। इस मोह माया की अजय दीवार पर चढ़कर ही आप उनकी उस संपदा का सौंदर्य देख सकते हैं, किंतु यह इतना सहज नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। निश्चित रूप से वह आपको परखेंगे। यदि मैं उनके शब्दों का भावार्थ करूं तो वह आपको नींबू की भांति निचोड़ देंगे और वृक्ष की भांति जोर जोर से हिला देंगे। मेरे पूर्व कर्मों और संस्कारों के कारण दिव्यात्मा ने मुझे अपने पास आने दिया।
मेरे लिए गुरुजी का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। मन भाव विभोर हो जाता है। जब गणेश उनका वर्णन नहीं कर पाए तो मैं कौन होता हूँ। हम गुरुजी के पास बिना किसी आशा या कष्ट के गए और उनकी आकर्षण शक्ति हमें उनके पास बार बार खींचकर ले गई। मैं सेवकों के लिए नाश्ता लेकर मंदिर जाता था। गुरुजी उस समय प्रायः पाठ कर रहे होते थे। मेरे माता पिता शुक्रवार का व्रत रखते थे। इसका अर्थ था कि वह खट्टा खाना तो दूर की बात थी, हमारे लिए उसको छूना भी निषेध था। उस दिन शुक्रवार था और मेरी माँ ने ऐसा कुछ भी करने से मना किया था। उस दिन मेरे वहाँ पहुँचने से पूर्व गुरुजी पाठ कर शीघ्र ही बाहर आ गए थे। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, गुरुजी ने अपने एक सेवक सुदामा को शीतल पेय लाने के लिए कहा। मैं गुरुजी का दिया हुआ वह पेय प्रसाद समझकर पी गया, अति प्रसन्न हुआ और घर लौट आया। परंतु मुझे घर पर डांट पड़ी। मैं निराश अवश्य हुआ, पर मैंने उससे संबंधित भावनाएं मन से निकाल दी। शाम को हम मंदिर गए। गुरुजी प्रसन्नचित्त थे और सत्संग के लिए बैठ गए। हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अपने स्वभाव के अनुरूप उन्होंने स्पष्ट तो नहीं कहा, किंतु व्रतों के बारे में कहा कि इस व्यर्थ प्रथा का कोई तात्पर्य नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप भगवान के घर में हैं, जैसा वह कहते हैं करिए और अन्य अर्थहीन माध्यमों के द्वारा उनके पास पहुंचने की चेष्टा मत करें। कभी कभी गुरुजी भक्तों को सचखंड देकर उन पर कृपा करते हैं। सचखंड उनका यह प्रसाद है जो चमत्कारिक रूप से उनके हाथ से प्रकट होता है। कई अवसरों पर मैंने उनके हाथ में चमत्कार होते हुए देखे हैं। डॉलर नोट, स्वर्ण, कर्णफूल, गर्म हलवा, मिश्री में लिपटी हुई बर्फी, चॉकलेट और वनीला की बर्फी, मोतीचूर और बेसन के लड्डू, हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट टोपी आदि। एक दिन गुरुजी एक भक्त के यहाँ भोजन के लिए गए थे। लंगर परोसा गया और प्रथा के अनुसार संगत ने गुरुजी से पहले खाया। उनके पास कुछ अधिक देर तक बैठने की कामना से मैंने शीघ्रता से लंगर समाप्त किया और उनके निकट आकर बैठ गया। वह सीधे बैठे हुए थे। उनकी कलाई उनके घुटनों पर टिकी हुई थी। मुझे प्रतीत हुआ कि गुरुजी प्रसाद देंगे। दिव्य आकांक्षा के अनुकूल ही सब संभव है। मुझे संभवतः इस बात का आभास दिलाना चाह रहे थे। मेरा ध्यान उन्हीं पर केंद्रित था। लंगर के पश्चात जैसे संगत एकत्रित हुई, वार्तालाप आरंभ हो गया। मैं गुरुजी की मुट्ठी देख रहा था। मैंने जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उसमें से एक लड्डू प्रकट हुआ, जैसे कोई रबड़ का गोला हो, जो उनके हाथ खुलने के साथ बड़ा होता गया। पहले तो कुछ भी असामान्य नहीं लगा, फिर सब कुछ समझ में आ गया। जैसे जैसे मुट्ठी खुल रही थी, उसका आकार भी बढ़ रहा था। मेरे पिता सेना में सेवारत थे और जालंधर में उनका स्थानांतरण हो गया था। हम सामान बंद कर रहे थे। लकड़ी के बक्से, लोहे के बक्से, बोरियां आदि, उन पर नंबर लगाने का कार्य शेष था और वह चारों ओर बिखरे हुए थे। शाम को गुरुजी घर आए। उनके प्रवेश करते ही बिजली जाने से अंधेरा हो गया। वह बोले, इमरजेंसी लाइट 13 नंबर बक्से में है। गुरुजी संभवतः ऐसा बोलते हैं कि लगता है कि उसमें कुछ विशेष है, जब तक आप उस पर विचार नहीं करें। सामान पर नंबर भी नहीं लगे थे। कोई एक सप्ताह में जब पूरा सामान बंद गया और सहायक उन पर नंबर लगा रहा था, तो मुझे गुरुजी वाली घटना याद आई। ताज़े लगे 13 नंबर वाले बक्से को मैंने खोला और उसमें सामने ही इमरजेंसी लाइट रखी हुई दिखाई दे रही थी। गुरुजी को हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान है। उनसे कुछ भी छिपाने का प्रयास न करें। मेरी माँ को ज्वर था। पूरे दिन मेरे पिता और उनके मस्तक पर बर्फ लगाते रहे, किंतु लाभ नहीं हो रहा था
औषधियाँ भी असफल रही थी और तापमान नीचे नहीं आ रहा था। अचानक गुरुजी का फ़ोन आया कि शीघ्र ही वह संगत के साथ पहुंच रहे हैं। वह कुछ लोगों के साथ आए और सीधे माँ के कमरे में जाकर बोले, चल आंटी, कुछ नहीं होया, और उनका हाथ पकड़कर अतिथि कक्ष में ले आए। मैं उनके चरणों में बैठकर उनके पैर दबाने लगा। 5 मिनट के पश्चात माँ का तापमान सामान्य हो गया, पर उनका बढ़ गया। स्पष्ट है कि वह हमारे कष्ट अपने पर अंतरित कर लेते हैं। क्या इस संसार में और कोई ऐसा कर सकता है? हमारे प्रारब्ध कर्म इस जीवन के में हमारे सुख दुख का निर्णय करते हैं, किंतु कोई हमारे दुख अपने ऊपर अंतरित कर ले, वह ईश्वर ही हो सकता है। यहीं पर नितिन जोशी अंकल जी का सत्संग पूर्ण होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, कैसा लगा आपको ये सत्संग? अपने शब्दों को कमेंट में जरूर लिखें। और संगत जी, जय गुरु जी लिखने वाले की इच्छा तो सबसे पहले पूरी होती है, तो कमेंट में जय गुरु जी भी जरूर लिखें। और संगत जी, अपना सत्संग जरूर रिकॉर्ड करके भेजिए। मैंने यहाँ पर अपना एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग को ऑडियो में रिकॉर्ड करके जरूर भेजें। अब मैं गुरुजी से आज्ञा लेते हुए अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। मिलता हूँ आपसे किसी अगले सत्संग में। जय गुरु जी संगत जी।